हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर। कई सारे मैडम एंड सर ने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं याद करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चंस हमारे अंदर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कई सारे इंटरनेट में यहाँ पे सर्च किया हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर, बट यहाँ पे रिजल्ट जो हमको देखने को मिलते हैं वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलती है रिजल्ट्स में। यहाँ पे रिजल्ट्स में हमको कई सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन भाई मुझसे होगा नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस चीज पे फोकस करूं। और मुझे अब यहाँ पे अपने जो दिए गए क्वेश्चन से उसको याद करना, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन भाई हम सब्सक्राइबर्स ने तुम्हारी वीडियो पे जो है क्लिक किया हुआ है, अब तुम ही हमको बताओ कि हम जो है ब्रेन पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी। और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे सारी चीज को सर्च करें। तो अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहले आपको पता है कि मैं किस बारे में जो बात करने वाला हूं, हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर। यार कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हमेशा पढ़ते रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स को, बट वो टॉपिक्स जो है अपने दिमाग पे जो है जाता नहीं है। अब क्या करें, हमने इंटरनेट में कई सारी चीजें सर्च करी, बट वहाँ पे रिजल्ट्स जो मिलते हैं हमको वही पुराने से कि एक्सरसाइज वगैरह करो, अपनी जो है साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, फिजिकली मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। बट हमारे अंदर सब चीज हमने करके देख लिया, बट फिर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। रिजल्ट के लिए हमको क्या मिल रहा है, रिजल्ट के बाद हमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे को वापस से बार बार उतनी ही कोशिश करनी पड़ रही है जितना कि जो है मुझे एक टॉपिक को याद करने के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिंपल स्टेप्स में अपने ब्रेन को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट है और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा कंटेंट पे। ठीक है, आप किस कंटेंट को अपने अंदर अपडेट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज। और सेकंड चीज, आप एक स्टूडेंट है, आप यहाँ पे स्टूडेंट होने के साथ साथ अलग जिम्मेदारियां ना लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर यहाँ पे अलग जिम्मेदारियां भी अगर अपडेट करते हैं अपने में, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है डाइवर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके ब्रेन में कोई चीज अपडेट क्यों नहीं होती है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आपका ब्रेन डाइवर्ट होता है चारों तरफ, ठीक है, अब आप हो सकता है कि एक समय पे मल्टीपल जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस कारण से आपका ब्रेन जो है डाइवर्ट है चारों तरफ। तो आपको सबसे पहले ब्रेन को जो है कॉमनली एक पॉइंट पे लाना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है जब एक पॉइंट पे आएगा, मतलब आपके ब्रेन के अंदर एक पॉइंट ये है कि आपको स्टडी करनी है, आपको सर या फिर मैडम ने कोई क्वेश्चन दिया है, आपको वही क्वेश्चन रीड करना है। अब आपके अंदर ये आपकी साइकोलॉजी बन गई है कि मुझे इसी क्वेश्चन को रीड करना है। डेफिनेटली आपके अंदर अगर ये साइकोलॉजी है और आप एक ही चीज पे पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को इंप्रूव कर सकते हैं। और वहीं अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप याद कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है कि भाई आज मुझे शाम को जाना है क्रिकेट खेलने, आज शाम को जाना है मुझे जो ड्राइविंग करने, आज शाम को मुझे जाना है पार्टी में, आज शाम को जाना है मुझे जो है घूमने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को डिक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे आपकी मेंटेलिटी डाइवर्ट हो रही है किसी न किसी रूप में। तो इसको आपको सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा एक प्लेस पे, एक पॉइंट पे। जैसे आपकी मेंटेलिटी एक पॉइंट पे अगर सिक्योर होती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो एक तरफ फोकस करेगा। मींस यहाँ पे आपका ब्रेन जब एक ही कंटेंट में फोकस करेगा ना, तो आपको एक नॉलेज मिलने लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि रात को पढ़ाई करो, ठीक है, अब रात को ये पढ़ाई करने का लॉजिक क्या है भाई, सब बोलते हैं कि रात को पढ़ाई करो, लॉजिक क्या है? तो देखिए इसका लॉजिक सबसे सिंपल है, आपको समझने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि रात में आपके पास कोई भी काम नहीं रहता। क्योंकि आप अगर बिस्तर पर बैठते भी हैं 11 बजे के बाद, तो आप कहां जाएंगे बिस्तर को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा? ये मेंटेलिटी है ना आपके अंदर। अब आप अगर सोचो दिन में अगर आप किताब लेके बैठेंगे ना, तो पता चला आपका दोस्त बाहर आ गया गाड़ी लेके और कह रहा है भाई चलो घूमने के लिए, तो इस सिचुएशन में आप आपकी पढ़ाई जो है वो उस पॉइंट पे फोकस नहीं रहेगी। लेकिन नाइट में मेन रीजन यही होता है कि आप जो है एक ही कंटेंट में फोकस करते हैं, एक जगह बैठ के, एक टेबल पे बैठ के, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि भाई रात हो चुकी है उस समय और आपके पास या तो सोने का ऑप्शन है, बट जिसको पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है यहाँ पे इंक्रीज होती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बन जाता है उनके माइंड में। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट के सारे आइडियाज जो है गलत है,
गलत नहीं है इंटरनेट के सारे आइडियाज। और यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपने एज एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आप इस चीज पे जो है फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की सारी चीजें भी सही है, बट यार भाई उतना हमको टाइम भी तो चाहिए ना। इंटरनेट में जो 8-9 पॉइंट दिए गए हैं भाई, उस पर फोकस करने के लिए हमको हमारे हिसाब से टाइम भी तो चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है और हमको कम समय में जल्दी याद करना है, तो भाई एक ऐसे में जो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है वही तो आपको एक जो डायरेक्शन दे सकता है। तो इस कंडीशन में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब आप अपने ब्रेन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके मन में बस एक चीज रहना है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। और आपके अलावा अगर आप ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप रेगुलरली जो है यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ब्रेन लेवल जो है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ब्रेन लेवल के टाइप में आप गेम को प्ले करते रहिए, गेम प्ले खेलते रहिए, गेम को इंस्टॉल करके उसको चेकआउट करते रहिए, ठीक है। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करिए, उससे क्या होगा, आपकी ब्रेन जो है कंटिन्यू एक चीज पर फोकस करेगा। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन अगर एक चीज में फोकस कर रहा है तो आपका ब्रेन एक्टिव होता जाएगा उस चीज में, ठीक है। तो आपको हमेशा ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको उसको घिसना पड़ेगा। और घिस कैसे सकते हैं आप, तो सबसे पहले आपको ऐसे ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेगी जहां पे आपको ब्रेन का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट ब्रेन, फिजिकली मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं। अगर आप फिजिकली किसी चीज में कोशिश करते हो तो आपका डाइवर्ट भी, आपका ब्रेन भी जो फिजिकली पार्ट को वर्क को कंप्लीट करने में लग जाता है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली ब्रेन को यूज करना है। तो ब्रेन को यूज करने के लिए आपको फोकस करना होगा एक कंटेंट पे, ठीक है। तो टारगेट ऑलमोस्ट यही है आपका कि आप जिस चीज को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसको हमेशा साथ में लेके चले, उसके अलावा कोई भी काम आपको नहीं करना है। अब आता है भाई, हमने तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग हमने जो है पढ़ भी लिया, हमको याद भी हो रहा है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद हम उसको भूल जा रहे हैं। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताना चाहूंगा कि अगर आप आज की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जो है अगले दिन तक याद है और उसके अगले दिन आप भूल जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि उस कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है जिस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस पॉइंट को आप जो है भूल जा रहे हैं बार बार, ठीक है। उस पॉइंट को फोकस करना और साथ में उस पॉइंट को रटना नहीं है, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, उस पॉइंट को जो है ना उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं और रटने के बाद ना 2 दिन बाद वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो ये चीज ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए ताकि उसको आप अपने जो है यहाँ पे जो लैंग्वेज में उसको आप लिख पाए, उसको अपने लैंग्वेज में जो है समझ पाए। कहीं ना कहीं ये ट्रिक जरूर से वर्क करिए। अगर आप किसी भी कंटेंट को अपने फोकस मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख के याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको 2 दिन क्या कम से कम यहाँ पे 2 साल तक नहीं भूलेंगे, ये बिल्कुल गारंटी देता हूं मैं। और इस चीज को आपको अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ाई करनी है और आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जितना आपकी समझ है उसके हिसाब से जो है आपको चलना है। वैसे तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, तो लेकिन यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज करके अपने ब्रेन के पावर को और भी मतलब जो उसकी मेंटेलिटी मतलब उसको और भी यहाँ पे जो स्पेसिफाइड करके एक समझ सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो कि आपकी ब्रेन को इंप्रूव करेगा और इनहेंस करेगा। अगर आप पहले के कंपैरिजन में आप कोई भी चीज याद कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी तो आप पहले से ज्यादा और भी स्ट्रांग हो गए होंगे। और कुछ मैंने पॉइंट्स जो बताए, मैंने नॉर्मली कुछ छोटे से बड़े थोड़े बहुत पॉइंट्स बताए, इनको आप यूज कर सकते हैं जो कि आपके ब्रेन की पावर को थोड़ी सी इंक्रीज कर सकता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, इसी तरीके की कंटेंट हम इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।